अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, तो करते हैं फिर उसके बाद गप्पू शप। तो वीडियो का टाइटल है प्लेसेस टू विजिट इन गुजरात। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। हाँ, गुजरात टूरिज्म प्लेसेस। वही है, वही है, वही है, बस चलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ गया ना, समझ गया ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुजरात के टॉप प्लेसेस बताने वाला हूं जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए अगर आप गुजरात जाने का प्लान कर रहे हैं। तो गुजरात में काफी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। ये वीडियो आपको प्लान करने में हेल्प करेगी। मेरा नाम है रजत एंड आप देख रहे हैं सैटरडे शूटर्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहली डेस्टिनेशन जो आप विजिट कर सकते हैं वो है रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ एक बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहाँ आपको व्हाइट सैंड देखने को मिलेगी जो की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ये व्हाइट सैंड डेजर्ट सोल्ट की वजह से व्हाइट है क्योंकि कच्छ का एरिया एक बाउल के शेप में है और हाई टाइड्स के टाइम पर यहाँ सी का वाटर कच्छ के व्हाइट सैंड एरिया में स्टोर हो जाता है जो वापस नहीं जा पाता एंड यहाँ पर इवेपोरेट होता रहता है। इस वजह से सैंड के साथ सोल्ट मिक्स हो जाता है और ये डेजर्ट व्हाइट दिखता है। रण ऑफ कच्छ में आकर आप यहाँ का फेमस रण उत्सव भी एंजॉय कर सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज, म्यूजिक, डांस और शॉपिंग एरिया भी मिल जाता है। यहाँ पर आप टेंट्स में स्टे भी कर सकते हो जिसका एक्सपीरियंस बहुत मजेदार होता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है गिर नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क एशिया के लायंस की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। 2015 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर 523 लायंस हैं और 300 लेपर्ड्स हैं। गुजरात के ये गिर नेशनल पार्क में आपको लायंस इजीली दिख जाते हैं एंड यहाँ पर आप जीप सफारी करके जा सकते हो जिसकी प्राइसिंग रहती है पर जीप 4500, जिसमें 6 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जूनागढ़ और यहाँ पर आप बस या कार से भी पहुँच सकते हो। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो इंडिया की यूनियन टेरिटरी में आती है जिसका नाम है दीव। दीव फेमस है अपने सी बीचेस, चर्चेज और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के लिए। ये प्लेस अरेबियन सी के एक एंड पर बना हुआ है। यहाँ पर एक्सप्लोर करने की काफी प्लेसेस हैं जैसे कि जलंधर बीच, चक्रदीप बीच, दीव फोर्ट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो वो है वेरावल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एयरपोर्ट भी बना हुआ है और दीव का रास्ता बाय रोड भी गुजरात से लिंक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है सोमनाथ महादेव टेम्पल। ये टेम्पल एक तीर्थ स्थल है और ये प्लेस 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर महादेव जी को समर्पित है और इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया था, लेकिन 1947 में इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रीबिल्ड करवाया था। इस टेम्पल पर 3 रिवर्स आकर मीट करती हैं और बोला जाता है कि यहाँ पर नहाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर आप ट्रेन के थ्रू नहीं आ सकते हो, लेकिन बस या कार से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर पहुँच के आप आश्रम में स्टे कर सकते हो और जब आप मंदिर जाओ तो यहाँ पर मंदिर के पास सी का बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ शाम को यहाँ पर आरती अटेंड करना ना भूलें। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है पोरबंदर। ये प्लेस महात्मा गांधी जी का बर्थ प्लेस भी है। ये एक हिस्टोरिक प्लेस के साथ साथ मेन इंडस्ट्रियल एरिया है गुजरात का। अब इस प्लेस को टाइम टू टाइम अपग्रेड भी किया जा रहा है। ये प्लेस अपनी बाउंड्री अरेबियन सी के साथ शेयर करती है। ये प्लेस सी से लिंक होने की वजह से बिजनेस का एक मेन पॉइंट बना हुआ है। इसको गुजरात की हैप्पीएस्ट सिटी भी बोला जाता है। यहाँ से आपको चौपाटी बीच पर आने पर अरेबियन सी का स्पेक्टेकुलर व्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर आकर आपको बहुत सारे प्लेसेस भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि श्री हरि मंदिर, कृष्ण सुदामा मंदिर, दरबारगढ़ एंड और भी काफी जगह जहाँ पर आर्किटेक्चर चीजें, यूनिक वुडन एलिमेंट्स, अमेजिंग फाउंटेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है भुज। भुज को डेजर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भुज जडेजा राजपूत गुजरात सुल्तान के पैलेसेस और उनके किंगडम से लिंक्ड है। भुज में आपको यहाँ के पैलेस, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिल जाता है। भुज में आप जा सकते हो वंदे मातरम मेमोरियल जहाँ पर महात्मा गांधी के डांडी मार्च प्रोटेस्ट के बारे में भी बताया गया है एंड यहाँ पर आपको गॉड गॉडेस के आर्ट के पीसेस, चिल्ड्रन के लिए सेल्फी पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट जिसके ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, ये सब जगह देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप और भी प्लेसेस विजिट कर सकते हो जैसे कि प्राग महल जो अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, स्वामी नारायण टेम्पल जो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है और इनके पिलर पर और वॉल पर आर्ट भी बनी हुई है जो इस प्लेस की सुंदरता को और बढ़ा देती है। आप फेमस आदि योगी शिव स्टैचू भी विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है एंड यहाँ पर एक बहुत सुंदर टेम्पल बना हुआ है जिसका नाम है अक्षरधाम टेम्पल, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर विजिट करना। इस टेम्पल पर आर्किटेक्चर आर्ट बहुत ही बारीकी से किया गया है और बहुत अमेजिंग लगता है। यहाँ पर इंडिया का सेकंड स्मार्टेस्ट रेलवे स्टेशन भी प्रेजेंट है। इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रैपिडली ग्रो हो रहा है जिसकी वजह से ये सिटी इंडिया की एडवांस सिटीज में प्रेजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो
वो है अंबाजी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे टेम्पल्स, जिसमें से प्रमुख टेम्पल है अंबाजी टेम्पल। इस टेम्पल का ये हिस्सा प्योर गोल्ड से बना हुआ है और यहाँ पर बहुत अमेजिंग आर्ट वर्क भी किया गया है। ये टेम्पल गॉडेस अंबा देवी जी को समर्पित है एंड यहाँ पर टेम्पल में फोन या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। टेम्पल विजिट करने के बाद आप रोपवे से ऊपर हिल्स पर भी जा सकते हो एंड वहाँ भी एक टेम्पल बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये वर्ल्ड का टोलेस्ट स्टैचू है जिसकी हाइट है 182 मीटर। ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है जो हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये स्टैचू 31 अक्टूबर 2018 में बना था और इस स्टैचू का इनॉग्रेशन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं। यहाँ की टिकट की प्राइस स्टार्ट हो जाती है 575 रूपए से और ये प्राइसिंग 2300 तक जाती है पर पर्सन। इन टिकट्स की प्राइसिंग में एक्टिविटीज और टाइमिंग्स का डिफरेंस है। आप यहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच में किसी टाइम भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर हर रोज शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है सरदार सरोवर डैम। ये कंक्रीट का डैम एक ग्रेविटी डैम है जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम है। ये डैम नर्मदा रिवर पर बनाया हुआ है। इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था 4 इंडियन स्टेट में वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। इन 4 स्टेट्स के नाम है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। इस पार्क को जंगल सफारी पार्क भी बोला जाता है और ये पार्क स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ही बना हुआ है। इस पार्क में आपको 170 स्पीशीज और 1000 से ज्यादा नंबर के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे और ये एनिमल्स अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के नेचुरल हैबिटेट्स हैं। यहाँ पर आपको टाइगर, बियर, बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, फॉक्स, डियर ये सब देखने को मिल जाएंगे। ये पार्क डिफरेंट जोन्स में बना हुआ है और डिफरेंट जोन्स में जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक बस के थ्रू ले जाया जाएगा। ये पार्क सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पर एडल्ट की एंट्री की टिकट है 200 रूपए और चिल्ड्रन की है 125 रूपए। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है राजकोट। ये 4th लार्जेस्ट सिटी है गुजरात में एंड क्लीनेस्ट सिटीज में से भी एक है। ये प्लेस फेमस है अपने नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, स्वीट्स, फूड, ट्रेडिशनल स्नैक्स एंड और भी काफी सारी चीजों के लिए। यहाँ पर आपको एंशिएंट रिलीजियस प्लेसेस मिल जाएंगे जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये प्लेस अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है द्वारका। ये टेम्पल इंडिया के 4 धाम में से एक है जो कि भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। ये टेम्पल देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है एंड इसी के साथ साथ ये प्लेस इंडिया के 7 मोस्ट फेमस एंशिएंट रिलीजियस प्लेसेस का पार्ट है। यहाँ आकर आप विजिट कर सकते हो शिवराजपुर बीच जहाँ पर वाटर एक्टिविटीज भी होती है। आप यहाँ पर सुदामा सेतु भी विजिट कर सकते हो जहाँ से आपको अरेबियन सी का बहुत सुंदर व्यू नजर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है वडोदरा। इस सिटी को बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेस देखने को मिल जाएंगी जैसे कि लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा म्यूजियम एंड और भी काफी सारी प्लेस। मराठी लीडर सयाजीराव गायकवाड़ का एक ड्रीम था कि वो इस सिटी को एक बिग एजुकेशनल सिटी में बना सके। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है अहमदाबाद जो कि फॉर्मर कैपिटल सिटी है गुजरात की। ये एक इंडस्ट्रियल हब के साथ एक एजुकेशनल हॉटस्पॉट भी है। इस प्लेस का पास्ट बहुत मैग्निफिसेंट है और ये मोस्ट पॉपुलर सिटी है गुजरात में। यहाँ का डिलीशियस फूड, मार्केट, कलरफुल कल्चर यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंडिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी अहमदाबाद में ही प्रेजेंट है। ये एक स्मार्ट और हाईटेक सिटी है। इसी के साथ साथ ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर भी है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप दूर से आ रहे हो तो फ्लाइट से आप अहमदाबाद पहुंच सकते हो एंड वहां से आप अपने प्लेसेस प्लान कर सकते हो। सिमिलरली ट्रेन से भी आप अहमदाबाद पहुंच सकते हो एंड गुजरात के अंदर भी कनेक्टिविटी सही है डिफरेंट प्लेसेस तक जाने के लिए। ऊपर बताई गई सभी जगह पर आपको बजट एंड लग्जरी होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोस्तों हम लोग ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप गए थे? नहीं, मैं तो जैसे कि बचपन से जाने की ख्वाहिश जरूर है। अच्छा, आप जाएंगे? मैं वो कराई हूं बचपन में। रिलेटिव जितने भी है वहाँ पे काफी है। अच्छा, बहुत है मेरे। अच्छा, इस पूरी जगहों के बारे में कोई पाकिस्तानी, नॉर्मल पाकिस्तानी जानता हो या ना जानता हो, वो एक चीज़ ज़रूर जानता है। हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था स्वामी नारायण सोमनाथ मंदिर के बारे में कि महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, ये किए, वो किए। सोमनाथ बड़ा टेम्पल था ना। फिर वो है कि आज भी वो अपनी शान व शौकत के साथ खड़ा हुआ है। ये एक कमाल की बात है। 17 हमले भी किए, लूटा भी। ठीक है, हिंदुस्तान को बाहर से आने वाले लोगों ने बेशुमार लूटा है। अच्छा, पूरी दुनिया में ये एक सोने की चिड़िया था। बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर वो कुछ था जो पूरी दुनिया में नहीं था। एक ये बार 17 हमले किस लिए किए? सोमनाथ टेम्पल का देखो, एक हम ये भी कह सकते हैं ना, देखो वो बिल्कुल बंदरगाह के साथ है।
हाँ ठीक हाँ। है, पहला गुजरात ही के, ये। हाँ गुजरात की जो ये हम जैसे हमारा कैपिटी है अगर कराची पोर्ट और तो ये पानी- कराची से इंडिया अगर जाया जाता था हाँ। शिप के थ्रू, देखिए, तो अब- यही गुजरात लगता था, हाँ, द्वारका अगर हम लगती थी। कच्छ हाँ। से देखिए, अगर हम कहते हैं कि थर पारकर से क्रॉस करते तो वो आ जाता है राजस्थान, सही। फिर रन ऑफ कच्छ आ जाता है, फिर ये गुजरात की सिटी चलना शुरू हो जाती है, हाँ। फिर सोमनाथ पानी के साथ ही पहला है। बिल्कुल ऐसे। जो हमारे यहाँ भी तो वो है ना कि बंदरगाह में वो कौन सा टेम्पल है, यहाँ पर भी यहाँ है। पे भी तो है ना। यहाँ यहाँ पर पे भी हाँ। है केमाड़ी में है। नेटी जेटी केमाड़ी की तरफ वो है। हनुमान मंदिर है के अंदर, हम्म। ठीक है। ये टूरिस्ट तीन धाम, टूरिस्ट। अच्छा। 3 धाम जो है वो इंडिया में है, और एक धाम जो है यहाँ है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान में। नानी के नानी माँ का ठीक है। मंदिर। अब आप इंग्लिश टोटल इंग्लिश 4 में धाम जो है। हाँ टोटल 3 धाम नहीं है, 4 धाम है। नहीं, चार 3 धाम तीन उधर वहाँ है, है। हाँ, एक 3 यहाँ। एक यहाँ है। टोटल 4 धाम है। हाँ, टोटल। तो 3 आप चाहे कर लो, जो कुछ भी कर लो, लेकिन चौथा नहीं करोगे तो अधूरा है। और मेरे ख्याल में ज्योतिर्लिंग, अब आप ये सोचिए, मैं इकोनॉमी के। के हिसाब से बता रहा हूँ, हम्म। आप ये बात मेरी समझे कि इकोनॉमी के हिसाब से बता रहा हूँ, 3 धाम, चौथा धाम करने के लिए वो बसों से ये वो वगैरह करके वो आते हैं। गिने चुने लोग आते। सही बात है। अगर यही आप टूरिज्म वीज़ा सही और ये बात। चीज़ कर दो तो यार हम कहाँ होंगे, सब इंडिया यहाँ पर होगा, बिल्कुल, इंग्लैंड के सबसे अंदर। बड़ा यहाँ पे ना। सिर्फ आप इसकी बात कर रहे हो, मैंने एक चीज़ और देखी थी तो मैं अपना सर पीट के रह गया था कि यार हम लोग इतने गधा कौम हैं, हम लोगों ने 5000 साल पुराने टेम्पलों को बर्बाद कर दिया है। अगर उन्हें हम कटास राज टेम्पलों को अगर हम सही तरीके से रखते, हाँ रेनोवेट करे, बेहतरीन तरीके से टूरिज्म होती, यहाँ पर क्या? कितने यात्री आते, कितने लोग आते, उनको बाकायदा रेस्टोरेंट, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पे बस आ रहे लोग और जा रहे हैं, कुछ रहने की जगह नहीं, कोई होटल नहीं, कुछ नहीं। मैं तो मोदी जी की सोच से हैरान हूँ कि नमक का एक रेगिस्तान है हाँ, गुजरात बिल्कुल। में, जिसका भी हमने देखा भी। हाँ कच्छ, तो नमक का रेगिस्तान था, वहाँ के लोग कहते थे कि ये हमारे लिए, उसका नाम रखा था उन्होंने कड़वी ज़मीन, कड़वी जमीन, यानी हमारे लिए बेकार है। बेकार है, बोला आज हम इसको कहते हैं ये हमारे लिए मिठाई है। मिठाई, सोना बनी हुई। वो नमक, टूरिज्म बन गया क्योंकि ना। नमक की ज़मीन में आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो। हाँ। बिल्कुल। नमक की वजह से ज़मीन बेकार हो गई। हाँ। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं था, आज बाकायदा वहाँ टेंट सिटी बन गया, लोग उस नमक के रेगिस्तान को देखने आते हैं, उसको इतना प्रमोट किया। बिल्कुल। Run of Kutch। यानी नमक की जमीन को भी इन्होंने सोना बना दिया, सोना बना फूल दिया। खिला दिए वहाँ पे। बिल्कुल, इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए इकोनॉमिकली, तो आज क्या से क्या कहानी हिस्ट्री की जगह है ये, बहुत हिस्ट्रियाँ बढ़िया। निकलेगी, और हमारे यहाँ पाकिस्तान से हिस्ट्री इंडिया जाएगी, हर तरीके से कमाओगे। बिल्कुल ऐसा यानी ही। कमाने के कितने हर तरीके से तरीके हैं। हम जैसे लोगों के माइंड इतने चलते हैं, तो उनके क्या नहीं चलते होंगे। चलते होंगे, लेकिन उन्हें बस यही है कि अपना पेट भरना है, आने वाली नस्ल का नहीं सोचना है, इस मुल्क का नहीं सोचना है। खैर बहरहाल किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।